Hello everyone. So we are solving the in-text questions of the chapter Electrochemistry. And today it's the turn of the last in-text question of this chapter, which is question number 15. So the question is, explain how rusting of iron is envisaged as setting up of an electrochemical cell. आपको एक्सप्लेन करना है कि रस्टिंग ऑफ आयरन को हम कैसे कह सकते हैं कि वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करता है। ठीक है, कैसे कहेंगे बेटा? देखो, आपके पास जो आयरन है उसके सरफेस पे जो वाटर लेयर प्रेजेंट है उसमें क्या होगा बेटा? एसिडिक ऑक्साइड्स ऑफ एयर डिसॉल्व हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास ये था CO2, वाटर वहां पर प्रेजेंट है, तो ये आपको मिलकर क्या दे देगा? H2CO3, कार्बोनिक एसिड मिल गया आपको। अब ये जो एसिड बना है बेटा ये डिसोशिएट कर जाएगा, और जब एसिड्स डिसोशिएट करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे? H+ आयंस मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इन H+ आयंस की प्रेजेंस में ये जो आयरन यहाँ पर है ये स्टार्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। तो आयरन ने जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना स्टार्ट किया तो ये था Fe, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया जो मेटल में रह गए, और यहाँ पे क्या बन गया बेटा? Fe2+ आयंस। ये Fe2+ आयंस कहाँ होंगे? वो जो वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट है वहां पर। ठीक है, तो ये वाला जो स्पॉट है ये कैसे काम करेगा बेटा? ये काम करेगा एज अ एनोड। क्या हुआ यहाँ पर? ऑक्सीडेशन। तो ऐसे आपके पास जो Fe मेटल में था वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आपको मिल जाएंगे Fe2+ आयंस। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिलीज हुए हैं मेटल में वो कहाँ जाएंगे? वो मूव करेंगे थ्रू द मेटल। ये हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं थ्रू द मेटल, और वो क्या करेंगे बेटा? किसी अनदर स्पॉट पर पहुंच जाएंगे। ये तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स और ये यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ पर क्या होगा? जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है O2, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगी और यहाँ पर हो जाएगी रिडक्शन रिएक्शन। तो ये जो स्पॉट है कैसे काम करेगा बेटा? ये काम करेगा एज कैथोड। रिएक्शन क्या होगी? O2 + 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू ट्वाइस ऑफ H2O। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे हुई थी बेटा? Fe solid gives you Fe2+ + 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हुआ और रिडक्शन हुआ। क्लियर? अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा? एक एनोड बना है, एक कैथोड बना है। एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, कैथोड पर हो रहा है रिडक्शन। तो क्या ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसा नहीं हुआ? आप चाहें तो इसकी ओवरऑल रिएक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? जो फेरस आयंस हैं, ये जो था आपके पास Fe2+, अगर आप स्ट्रक्चर में देखें तो ये है आपके पास Fe2+। ये Fe2+ फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू गिव यू Fe2O3, और ये जो Fe2O3 आपको मिला है बेटा, दिस इज द रस्ट। यहाँ पे देखेंगे लास्ट वाली जो रिएक्शन गिवन है आपको, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन हुआ तो ट्वाइस ऑफ Fe2+ + ट्वाइस ऑफ H2O + हाफ O2 गिव्स यू Fe2O3 + 4H+। ये जो Fe2O3 है बेटा यही है आपके पास रस्ट। ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी बुक्स में दिया है, फिगर 2.13, विच इज कोरोजन ऑफ आयरन इन एटमॉस्फेयर। क्लियर? अब इसको लिखेंगे कैसे? तो लिखने का तरीका हम यहाँ पर देख लेंगे बेटा। The water layer present on the surface of iron dissolves acidic oxides of air like CO2 to form acids which dissociates to give H+ ions। ये 2 रिएक्शंस हमने यहाँ पर लिख दी। In the presence of H+ ions, iron starts losing electrons at some spot to form ferrous ions. Hence, this spot acts as the anode. Fe ने क्या किया बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किया और आपको मिल गया है यहाँ पर ferrous ion. The electrons thus released move through the metal to reach another spot where H+ ions and the dissolved oxygen gain these electrons and reduction reaction takes place. जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो थ्रू द मेटल मूव कर गए हैं किसी अनदर स्पॉट पर जहां पर H+ आयंस और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ने उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, तो आपको यहाँ पर क्या मिला बेटा? वाटर मिल जाएगा और रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पर हो गई। अब अगर आपको ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है तो द ओवरऑल रिएक्शन इज गिवन एज ट्वाइस ऑफ Fe + O2 + 4H+ गिव्स यू ट्वाइस ऑफ Fe2+ + ट्वाइस ऑफ H2O। इन ऊपर वाली दोनों रिएक्शंस को आपने ऐड कर दिया है। Therefore, an electrochemical cell is set up on the surface। अब फर्दर क्या होगा बेटा? Ferrous ions are further oxidized by the atmospheric oxygen to ferric ions, which combine with water molecules to form hydrated ferric oxide Fe2O3.xH2O। और ये जो है आपके पास hydrated ferric oxide, this is rust। क्लियर बेटा? अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हमने, तो आप बस इसको अच्छे से लिख देंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में पूछा जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए इस चैप्टर के। अब हम स्टार्ट करेंगे द बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।